हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सो ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ वो भी चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो लेट्स सी कि करंट एनर्जीज क्या हैं आपके पर्सन की। इस रीडिंग में हम उनकी तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, चाहे आप उससे इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो। लेट्स सी कि क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं आपके पर्सन की राइट नाउ, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, क्या चल रहा है उसकी हेविली और डोमिनेंटली उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। चाहे आपसे रिलेटेड है या नहीं वो हम जानेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, लेकिन यस लेट्स सी कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में राइट नाउ, क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं उनकी अभी जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं। तो क्या टॉप मोस्ट थॉट्स हैं उनके माइंड पर राइट नाउ। लेट्स बिगिन। नाइन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली वो लव लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत जो है वो सोचना शुरू कर रहे हैं। कुछ स्टेप्स जो है वो लव लाइफ को लेकर या एक इमोशनल साइड पे जो है वो फोकस करना शुरू हो चुके हैं। स्पेशली अगर आपका पर्सन बहुत प्रैक्टिकल रहा हो हमेशा से, तो मुझे लगता है कि अब वो अपनी लाइफ में बेसिकली उसने एक स्टेप जो है वो डेफिनेटली लव लाइफ के लिए ज़रूर लिया है। एक एफर्ट, एक एक स्टेप कह सकते हैं आई थिंक, लेकिन डिफरेंट होगा सबके लिए। कि जैसे फॉर इंस्टेंस आपका पर्सन हमेशा से बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल रहा हो इमोशनली, तो वो भी हो सकता है कि उसने थोड़ा बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा स्लो कर दिया है। या जैसे होता है ना कि आप अपने सारी फीलिंग्स इमोशंस अपने तक रखते हो, और बल्कि अपने तक भी क्या रखना, आपने बिल्कुल उसको कवर अप करने की कोशिश करते हो हर तरह से। तो मुझे लगता है कि वो शायद कुछ लोगों के लिए वो शायद आपके पर्सन ने छोड़ दिया हो उसको कंट्रोल करना, सप्रेस करना। लेकिन कुछ डेफिनेटली उसके जहन में चल रहा है, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत करके एटलीस्ट अपनी लव लाइफ को लेकर वो अपनी लाइफ में जो है वो टाइम निकालना शुरू कर रहा है। अगर आपकी बातचीत होती है आपके पर्सन से, तो मुझे लगता है कि आपको भी उसके एटीट्यूड में थोड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आएगा, जो कि शायद रीसेंट टाइम्स में आपने मिस किया हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ, हैविली एंड डोमिनेंटली उसके जहन में एक चीज़ चल रही है, उसकी लव लाइफ और ये स्पेसिफिक समवन, जो कि आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। अगर आप इन टच नहीं हो तो हो सकता है कि कोई और भी हो सकता है अगर आपको स्पेशली पता हो। लेकिन अगर आप इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, ये आप भी हो सकते हैं। अगर हम जब सेकंड क्वेश्चन आस्क करेंगे अबाउट यू कि आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उसमें ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर ओवरऑल अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं या किसी और पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि स्लोली बट श्योरली उनके दिल में किसी के लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बन रहे हैं। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान नहीं है और आपके साथ भी ये आउट ऑफ टच है, तो मुझे लगता है कि लव लाइफ को लेकर वो कोई स्टेप लेना चाह रहा है आपका पर्सन। शायद वो चाह रहा हो कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर सके। तो उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। इट डजंट हैव टू बी कि एक स्पेसिफिक इंसान आ गया उसकी ज़िंदगी में, ऐसा लाजमी नहीं है, बट हो भी सकता है। बट मुझे लग रहा है कि इट्स मोर लाइक कि आप अपने आप को ओपन कर रहे हो टूवर्ड्स द आइडिया कि हाँ, लव लाइफ को अब मैं टाइम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो काफ़ी हद तक लव लाइफ हैज़ बीन द फोकस ऑफ योर पर्सन। लेट्स सी कि आपको लेकर आपका पर्सन क्या सोच रहा है। अगर तो इसमें भी कुछ मज़े मज़े के कार्ड्स आ गए तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये जो एनर्जी आपका पर्सन फील कर रहा है ये आपके लिए है। सो लेट्स सी कि वो आपको लेकर क्या सोच रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स। अगर तो आपका पर्सन हमेशा से आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन सेक्सुअल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं स्लोली बट श्योरली। स्पेशली अगर आप इन टच हो। अगर आप आउट ऑफ टच हो तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जब अपनी लव लाइफ के बारे में सोचता है तो वो आपके बारे में ज़रूर सोच रहा हो सकता है। क्योंकि इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को एक डिसीजन बनाना है जो कि लव लाइफ से रिलेटेड है। शायद उसको कुछ फाइनल करना है कि किससे शादी करनी है या उस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं। लेकिन जब भी वो अपनी लव लाइफ के बारे में सोचता है तो वो आपकी तरफ वो ज़रूर अट्रैक्ट होता है। सो लेट्स सी कि आपको लेकर आपका पर्सन क्या सोच रहा है।
जो भी पर्सन है आपका, चाहे करंटली आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, लेट्स फाइंड आउट कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, डेथ, एट ऑफ वांड्स। वाओ, मुझे लगता है कि अगर आप आउट ऑफ टच हो तो आपका पर्सन डेफिनेटली ये सब आपके बारे में सोचते हुए आपकी तरफ कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। और स्पेशली अगर उनको पता है कि उन्होंने हमेशा से आपको इग्नोर किया, निगलेक्ट किया, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को वो अंडरस्टैंड अगर नहीं कर सके थे, और अगर कर भी सके थे तो लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी उनकी लाइफ में जहाँ पे वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे और अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस आपके साथ शेयर करेंगे, प्लस अपोलोजाइज भी करेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ जो है नाइंसाफ़ी ज़रूर की है, और वो इस दफ़ा वो चाहते हैं कि वो आपसे अपोलोजाइज करें और दे वांट टू मेक अप फॉर इट बेसिकली। तो मुझे लग रहा है कि आपसे अगर उनकी बातचीत नहीं हो रही है, स्पेशली इन दैट सिचुएशन, कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत जल्द आने वाली है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ये इनके फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर बदल रहे हैं। सो बेसिकली ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ स्टेप लेना चाहता है, और ये फीलिंग्स इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि आपके लिए ही फील कर रहा है। शायद आप उसके जहन पर, दिमाग पर, दिल में काफ़ी टाइम से हैवीली जो है वो समा रहे हो, या बहुत ज़्यादा उसके दिल पे छाए हुए हो, कह सकते हैं हम। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। मुझे लेकिन लगता है कि आपका पर्सन जो है, आप लोगों के दरमियान के जो इश्यूज रहे हैं उनको लेके कभी कभी उसको लगता है कि पता नहीं ये सही स्टेप होगा या नहीं होगा, लेकिन इवेंचुअली वो ज़रूर वापस आएगा आपका पर्सन आपसे बात करने के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ जो है वो डिवाइन टाइमिंग काफ़ी वर्क कर रही है। एंड डायरेक्ट वी डू हैव सेवन ऑफ कप्स। स्टिल आपका पर्सन इनडिसाइसिव है, उसका दिल करता है कि वो आपकी तरफ आए, बट उसको लगता है कि कुछ लेट्स सी कि इसको किस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। ओके, हाँ, ओके, अच्छा, एक चीज़ कंफर्म है, आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। शायद ये वो चीज़ है जो उसने हमेशा से सप्रेस की रही, या फिर इमोशनली जो है ना अपने आप को बिल्कुल अनअवेलेबल रखा पर्पसली। शायद उसको लगता था कि उस टाइम पे शायद वो रेडी नहीं था, या फिर एक इंडिपेंडेंट इंसान नहीं था, जिसकी वजह से वो अपना कोई डिसीजन अपनी लव लाइफ को लेकर अपने अपने आप की हद तक कोई डिसीजन ले सकता हो। अब मुझे लग रहा है कि वो उस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर्ड फील कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें उसको अभी जो है वो रोकती हैं। कहीं ना कहीं वो या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाह रहा है जिससे वो ओपनली आके आपके सामने एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स, या फिर उसको उसको काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए कि वो आपके पास वापस आए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ उसने जो इनजस्ट किया है, हो सकता है किसी और के लिए उसने आपको छोड़ दिया हो सकता है कि किसी फैमिली प्रेशर में आके उसने आपको छोड़ दिया, हो सकता है कि जो उसने आपके साथ ज्यादती की इस पूरे सिनेरियो में, वो चीज़ उसको कहीं ना कहीं उसको परेशान करती है, और वो इस चीज़ की वजह से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाता है आपकी तरफ आने से, क्योंकि उसको लगता है कि ये ना हो कि आप उसे रिजेक्ट कर दो, ये ना हो कि आप उसे रिवेंज लेने के लिए उसकी ऑफर को जो है वो रिजेक्ट कर दो। जबकि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 100% जो है कॉन्फिडेंटली वापस उसको कॉन्फिडेंट नहीं है वापस आने के लिए। कहीं ना कहीं इसको डर और खौफ है, शायद आप रिजेक्ट कर दो, शायद आपके एंड से उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले, तो वो चीज़ मुझे लग रही है। लेकिन डीप डाउन इस इंसान की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि इसके दिल में आपके लिए बहुत सॉलिड जो है वो फीलिंग्स जो है वो डेफिनेटली हैं। और कहीं ना कहीं अब ये पहले का इसने किसी और को चूज़ किया या नहीं चूज़ किया, लेकिन अब एटलीस्ट ये डेफिनेटली सब कुछ भुलाकर आपके पास आकर आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है। कुछ हैज़ चेंज फॉर दिस पर्सन, समथिंग हैज़ चेंज फॉर दिस पर्सन। सो लेट्स सी कि आपसे और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। लेट्स सी, 2 कार्ड्स लेंगे, उसके बाद हम मैसेजेस पे आएंगे, मैसेज कार्ड्स ऐड करेंगे उसके बाद कि पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। अच्छा, अगर आप राइट नाउ इस इंसान से इन टच हो और इन दैट सिचुएशन ये एनर्जी आपके लिए है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन इन दैट सिचुएशन टू वो आपकी तरफ जो है, आपको उसका एटीट्यूड अपने लिए जो है वो बदलता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो चुकी है कि उसने आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी करता आया है आपका पर्सन, और वो मेकअप करने की कोशिश करेगा। तो दोनों सिचुएशन में, आउट ऑफ टच हो, इन टच हो तब भी, आउट ऑफ टच हो तब भी, आपको अपने पर्सन के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर नज़र आएगा इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, और आपको फील होगा कि वो एफर्ट कर रहा है
कनेक्शन को बेहतर करने के लिए। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। 2 कार्ड्स ऐड करेंगे, लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पर्सन अनबिलीवेबली जो है वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि काम पे हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, आपके बारे में सोच रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, उसके क्या करना उसके लिए बेहतर है। आपको रीच आउट करना। एक और कार्ड देखते हैं इसके, अंडरनीथ द 2 ऑफ सोर्ड्स। इसको कभी एक मुझे लगता है जो आप लोगों का जो पास्ट रहा है उसको लेकर इसको स्टिल फियर्स हैं। और एक और कार्ड देखते हैं, एक सेकेंड, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, होल्ड ऑन। ये वापस आना चाहता है आपके पास, और अगर आप इसके साथ इन टच हो स्टिल, तब भी ये आपके साथ कनेक्शन परस्यू करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको डर है कमिटमेंट का। और अगर ये पास्ट पर्सन है तो जो आपका पास्ट रहा है, जो फेलियर्स रहे हैं इस कनेक्शन में आप दोनों के इकट्ठे में साथ होके, वो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इमोशनली जो है ये आपके साथ अटैच है, और एक 9 ऑफ कप्स का कार्ड था जब मैंने पहले बीच में से कार्ड्स चेक किए थे कुछ, तो बेसिकली इसके जहन में एक चीज़ तो कंफर्म है कि यू आर द वन जो उसको चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर खौफ जो है इसको रोक रहा है स्टिल, जो कि आपकी वजह आपके पास आने के लिए इसको रोकता है। मैसेजेस देखते हैं, और मैसेज क्या है आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, और इन सब के साथ क्या मैसेज है आपका पर्सन आपके लिए, क्या मैसेज लेकर आया है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो कहीं ना कहीं उसने आपको इसलिए शायद छोड़ दिया होगा कि उसको था कि शायद आप उसे छोड़ दोगे फॉर वट एवर रीज़न, जो भी आपके इश्यूज रहे हो सकता है कि उसको लगा हो कि आप जो है वो काफ़ी हद तक टाइम डिमांड कर रहे थे या कमिटमेंट डिमांड कर रहे थे, और वो पर्सन दे नहीं पा रहा था। तो इससे पहले कि आप उसे छोड़ते उसने आपको छोड़ दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिनेरियोज भी हुए हो सकते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। कभी कभी ये आपके बारे में सोचते सोचते बेसिकली इसको टाइम का पता ही नहीं चलता, और ये पूरी रात आपके बारे में सोचता रहता है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कहीं ना कहीं आपका पर्सन झूठ, इसने आपसे कुछ झूठ भी बोले हो सकते हैं, जो कि शायद ऐसे झूठ हो जहाँ पे ये आपको पुश अवे करना चाह रहा हो, जिसकी वजह से इसने आपसे कुछ झूठ बोले हो, जैसे मेरी शादी हो रही है, जस्ट मेरा ख्याल से हमें कनेक्शन एंड कर देना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि इसने झूठ बोले हो आपसे, लेकिन इन एक्चुअलिटी उसमें कोई रियलिटी नहीं थी। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। अब वो फील कर रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एक हिस्सा थे और हो, इसीलिए वो जो एक सोलमेट कनेक्शन ये फील कर रहा है राइट नाउ। किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि इस इंसान ने बहुत टाइम लिया है टू अंडरस्टैंड दैट, और उसकी वजह से अब वो एक अभी मुझे लगता है कि टाइम ले रहा है। डीप डाउन वो आपके बारे में सोच रहा है। मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए लग रहा है कि पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेकिंग एक्शन, कम्युनिकेशन, मुझे लगता है कि अभी फिर भी थोड़ा और टाइम लेगी। और अगर आप ऑलरेडी इन टच हो तो आपको अभी इस पर्सन को ओपन अप करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, बट इवेंचुअली ये पर्सन ज़रूर अपनी फीलिंग्स इमोशंस जो है वो आपके साथ एक्सप्रेस करेगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। मुझे लगता है कि अब इस इंसान को पता चल चुका है कि बेसिकली अब इसका टाइम है कि अब इसको बेसिकली कनेक्शन में गिव इन करने की ज़रूरत है। हमेशा से ये रिसेप्टिव एंड पे रहा है और आपने इसे प्यार दिया है, अब इट्स देयर टाइम टू लव यू। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अच्छा, इस कनेक्शन में अगर आपको लगता है कि राइट नाउ कनेक्शन खत्म हो चुका है आपके पर्सन की, या तो मूव ऑन कर चुका है, या आप भी इस तरह से किसी सिनेरियो में आप अपने आप को फील कर रहे हो कि आपका भी दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाओ, या इस तरह की सिनेरियोज अगर आपको फील होते हैं कि हाँ इमोशनली यू आर सो डन विद इट, या वेट करके थक चुके हो और आपको लगता है कि बस मूव ऑन करने का टाइम आ गया, ये तो चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, इन दैट सिचुएशन टू कुछ भी अभी फाइनल नहीं हुआ इस कनेक्शन में लेकर देखते हुए इट सीम्स लाइक कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगेन शायद आप काफ़ी सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ यू आर ऑब्सेसिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, या फिर आपके पर्सन को उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होकर आप ये नहीं अंडरस्टैंड कर रहे शायद कि आपका पर्सन आपके बारे में उसकी टॉप मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स जो थी वो आपके बारे में थी। तो अगेन आप अपने एंड से जब सोचते हो चीज़ों को तो शायद आपको लगता होगा कि पर्सन अब अपनी लाइफ में खुश है, ये है वो है, उसकी लाइफ में बहुत ही हैपनिंग लाइफ चल रही है उसकी, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो आपके बारे में सोच रहा है। अब आप क्वेश्चन करोगे कि मेरे बारे में सोच रहा है तो मुझे रीच आउट क्यों नहीं करता, तो आप भी नहीं कर रहे हो उसको रीच आउट। तो द थिंग इज़ कि बेसिकली यू नीड टू जब भी आप किसी भी सिनेरियो को देखो कोशिश करो कि उसे इस पर्सपेक्टिव से देखो जो आप डिज़ायर करते हो, रादर देन थिंकिंग ऑफ अ पर्सपेक्टिव जो कि आपको जहर लगे कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है, उसकी लाइफ में कोई और लड़का है, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग स्टोरीज अराउंड इट, क्योंकि आपने 24/7 तो स्टोरीज बनानी है। सो मेक श्योर कि जो आप स्टोरीज बनाओ वो अच्छी स्टोरीज हो जो आप डिज़ायर करते हो कि वाकई ऐसा आपकी रियलिटी बने।
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 24/7 जो थॉट्स रख रहे हो वो आपकी लाइफ में मटेरियलाइज हो रही हैं, तो वाई वन वुड हैव अ नेगेटिव थॉट? सो कोशिश करो कि अपना पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव रखो, और आपका पर्सन, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, आपके पर्सन की एनर्जीज जो है वो काफ़ी क्लियर है यहाँ पर, बट येस थोड़ा उसको अभी भी थोड़ा फियर है। लेकिन मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ ये फियर भी उसका ख़त्म हो जाएगा और वो कोई ना कोई स्टेप आपकी तरफ जो है वो ज़रूर बढ़ाएगा। ओरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं, देखते हैं ओरेकल मैसेज और क्या है आपके लिए अराउंड दिस कनेक्शन और आपका पर्सन। लेट्स सी, वाओ, सो सारा कुछ ही आ गया है तो, बट लेट्स सी, ये वाला कार्ड इंक्लूड करेंगे, लव योरसेल्फ, यू डिजर्व इट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू हैव मेट द वन, आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पर्सन से, बिलीव इन योर प्रेयर्स, अपनी प्रेयर्स के ऊपर यकीन रखो, फीड द बर्ड्स, बर्ड्स को फीड करना आपके लिए लकी रह सकता है, प्लस इट ऑलवेज हेल्प्स कि आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव आना होता है तो वो बर्ड्स या कोई भी एनिमल, कोई भी पेट, पेट नहीं, जो आप आपके अपने पेट, जाहिर है आप उसको फीड करोगे एवरीथिंग, इट वुड बी लाइक अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, लेकिन जब आप ओपन लाइक जैसे आप बर्ड्स को खाना डालते हो बाहर, वो करो, या फिर आप पेट्स के लिए खाना रख दो, जैसे अक्सर लोग रखते हैं कैट्स के लिए, डॉग्स के लिए डिफरेंट जगह पे खाना रख देते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन, कोशिश करो कि अपना कनेक्शन को प्रोटेक्ट करो। एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका साइन हो या आपके पर्सन का साइन हो, यू आर डिवाइनली गाइडेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज गोइंग टू वर्क वेल फॉर यू। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। Until I do the next reading for you guys, take care and bye.